हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डियर डॉट नेट चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखो एक आता सिंपल क्लास, उस सब का आपको पता ही है। सिंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, हम एक उसका मेथड्स बुलाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको पता होगा। एक ब्लूप्रिंट, राइट? वैसे ही हमारे पास एक और क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब आप पूछोगे सर आप लिखते क्यों नहीं कोड अभी? देखो मैं लिख भी सकता हूँ ये सारा चीज, बट द थिंग इज टाइम बहुत लग जाता है लिखने में, आपको पता है 15-20 मिनट लग जाता है। और आप लोग लंबा वीडियो तो देखते नहीं है, तो मैं सोचा पहले से कोड लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बट अगले वीडियो से हम लिखेंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा वीडियो था, एक छोटे से कॉन्सेप्ट के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया। अगले वीडियो में हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या मतलब क्या है? ये क्लास ना एक ब्लूप्रिंट जैसा है। किसके लिए? जो भी उसका जो चाइल्ड क्लासेस होगा ना, वो इसको इम्प्लीमेंट इनहेरिट कर ही देगा। क्यों कर देगा? सी, सपोज अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिख दिया, तो मतलब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी आएंगे और सिंपल मेथड्स भी आएंगे। ठीक है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी आएंगे और सिंपल मेथड्स भी आएंगे। जरूरी नहीं कि हमारे पास सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही है, सिंपल मेथड्स भी आएंगी जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है कहाँ पे? पेरेंट क्लास पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। और जिसकी भी प्रॉपर्टी या मेथड के बगल में एब्स्ट्रैक्ट लिखता है ना, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि उसको ओवरराइड करना ही पड़ता है। ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं बहुत सारे लोग कि अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया ऊपर, क्या उसको ओवरराइड करना जरूरी है? आंसर यस सर। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाया तो उसको ओवरराइड करना ही पड़ता है। अगर मैं मान लो ओवरराइड नहीं लिखता हूँ, ये एरर आ जाएगा। क्या आएगा? डज नॉट इम्प्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर, ये। ठीक है, डज नॉट इम्प्लीमेंट मतलब हमें इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है जब इसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट होता है। जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने का या ओवरराइड मारने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ओवरराइड करना ही पड़ता है। सेकंड पॉइंट, अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, अब एक और चीज है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना एक ऐसी चीज है, एक जैसे मान लो एक पेरेंट ही है, ये प्रॉपर पेरेंट है। ये नहीं चाहता कि मैं खुद को ऑब्जेक्ट बनाऊं। आप खुद को ऑब्जेक्ट बना भी नहीं सकते। ऑब्जेक्ट किसका बना सकते हैं? एक क्लास का बना सकते हो। ये भी तो क्लास है सर, इसका ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकता? क्लास वो चीज होती है जो एनकैप्सुलेटेड होती है, जिसमें प्रॉपर फंक्शंस होती है, प्रॉपर्टीज होती है, वो एक कंप्लीट क्लास होती है। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक कंप्लीट क्लास है क्या? आप बताओ। नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक इनकम्प्लीट क्लास होता है। देखो फॉर एग्जांपल ये क्या है, कहीं इम्प्लीमेंटेशन है, कहीं नहीं है, कहीं एब्स्ट्रैक्ट है, कहीं ये है। इसमें कोई रूल्स ऊपर नीचे है। सो हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट क्लास। ठीक है, याद रखना, इसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट क्लास। इसलिए हम इसको ना ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो जब भी मैं बोलता हूँ एनिमल एनिमल, ये बोलता है कैनॉट क्रिएट एन इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब एक ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप एनिमल। ठीक है, अगर इसका नहीं बना सकते और किसका बना सकते हैं? जो भी क्लास जो इसको एब्स्ट्रैक्ट को इनहेरिट करता है ना, उसको हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग, बन सकता है आराम से। अगर मैं अभी बुलाऊं डी डॉट मेक साउंड, ये आराम से कॉल हो जाएगा। अगर मैं बोलूं नहीं भाई मुझे पॉलीमॉर्फिज्म हिसाब से बनाना है, इज इक्वल टू, नहीं नहीं हम बोलते हैं डी डी इज इक्वल टू न्यू डॉग, क्या ये होगा? ये तो हो गया पॉलीमॉर्फिज्म से। मतलब इससे हमें क्या समझ आता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, ये इन अ वे एक पॉलीमॉर्फिज्म तरीके से काम करता है। अभी सर ये तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आपको याद है हमने पॉलीमॉर्फिज्म में एक कॉन्सेप्ट समझा था? पहले ये देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको अगर क्लियर है, मैं अभी पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट करता हूँ। आपको आपने पढ़ा था कि अगर मुझे कुछ भी ओवरराइड करना है पॉलीमॉर्फिज्म पे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? एक वर्चुअल लिखता हूँ। याद है? जहां मैं वर्चुअल लिखता हूँ सिर्फ हम उसी को ओवरराइड कर सकते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? एनिमल मेक्स ऑन मस्ट डिक्लेयर अ बॉडी। ठीक है, इसको डिक्लेयर कर देता हूँ बॉडी। अगर मैं यहाँ पे एक बॉडी लिखूंगा, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो अभी फिलहाल के लिए यही लिखता हूँ, ये लिखता हूँ। तो ये एक वर्चुअल है। एब्स्ट्रैक्ट और वर्चुअल में क्या अंतर है? एब्स्ट्रैक्ट में कोई भी बॉडी नहीं होता और वर्चुअल में बॉडी होती है। एब्स्ट्रैक्ट में हमें जरूरत होता है कि हमें ओवरराइड करना ही पड़ता है। वर्चुअल में करना तो करो वरना मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको कमेंट कर दिया,
ये कुछ एरर तो नहीं दे रहा, राइट? कि भाई तुझे इम्प्लीमेंट करना ही करना है, नहीं दे रहा है। बट अगर मैं इसको वर्च एब्स्ट्रैक्ट रखता, और अगर मेरे पास ये ना होता, ये तो बोल देता कि व्हाट इज दिस, सॉरी डज नॉट इम्प्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट मेंबर, ये समझे? तो वर्चुअल में उतना ज्यादा पंगा नहीं होता पॉलीमॉर्फिज्म में। करना तो करो भाई, वरना मत करो। और वर्चुअल जो पॉलीमॉर्फिज्म जो क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म बिल्कुल चिल बंदा है। ये एब्स्ट्रैक्ट ही है जिसमें से बहुत सारा रूल्स निकलता है, और सबसे ऊपर तो ये इनकम्प्लीट क्लास है जिसके वजह से हम कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे है। सपोज आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे आपको एक बेस क्लास बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, हर एक बंदा जो मेरा एप्लीकेशन, जैसे मान लो मेरे पास यूडेमी है, मैं ही मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ जो भी एक बंदा आएगा, एक पर्सन, हर एक बंदे के पास एक नाम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बाकी अल्लाह इट्स अ सेकेंडरी, उसका वो जेंडर देगा या नहीं, या उसका कुछ पर्सनल डिटेल दे देगा या नहीं, बट नेम और डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, नेम और डेट ऑफ बर्थ को मैं एब्स्ट्रैक्ट में रख देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। अब जो बाकी जो इंफॉर्मेशन देगा वो मैं इनहेरिट कर लूंगा, नेम और ये तो आ ही जाएगा। बाकी जो जो रखना प्रॉपर्टीज वो इसमें रख सकता है। ऐसे हम रियल लाइफ में इसको एक ब्लू प्रिंट रख सकते हैं एज अ बेस क्लास। उसके नीचे मोस्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं जो यूजर से लेना है। बाकी सारा हम उसमें डिराइव में रख सकते हैं। या सो इतना था ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या क्या हमें इनकम्प्लीट मिलता है। ये एक इनकम्प्लीट क्लास, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये नहीं बन सकते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं रख सकते, सिंपल मेथड भी रख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी रख सकते हैं। अब इन सब का चीज को हटा के अगर हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए क्लास में, भाई मैं सिर्फ डिक्लेयर करूंगा, तू बता दे, मतलब जो भी इनहेरिट करेगा वो अपने आप से कर ले जो जो करना है। उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, इनहेरिटेंस नहीं, इंटरफेस है। तो वो हम करेंगे अगला वीडियो। जिसको भी ये कंटेंट अच्छा लगा, जिसको भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बहुत पंगा होता है, जिसको समझ नहीं आता, उनके साथ ये शेयर कर दो। और बाकी आपको पता है, अगर आप कंटेंट अच्छा लगा तो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगला वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। तब तक कोड करते रहना, सीखते रहना।